जब भी हम कुंडली की बात करते हैं ना, कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम D1 से कुंडली का निर्माण करते हैं। D1 वो कुंडली है जिस समय हम पैदा होते हैं, हमें चाहिए होता है जन्म समय, जन्म तिथि और जन्म स्थान। उस समय का जो स्क्रीनशॉट है ना, वो बताता है D1। D1 हमारा लग्न है। लग्न मीन्स हमारी बॉडी। चंद्र कुंडली हमारा मानस हमारा मन। हम मन से कैसे हैं? कुंडली को पढ़ने के कई तरीके हैं। D1 से हम पढ़ रहे हैं, हम अपने लगन से कैसे देख रहे हैं, बॉडी से, शरीर रूप से कैसे देख रहे हैं, वो ये चीज बताए। यहां वो योग बताएगा, यहां वो हमारे इच्छाओं को बताएगा, यहां हमारी पीड़ाओं को बताएगा। जब हम चंद्र कुंडली का निर्माण करेंगे तो हम आपकी कुंडली को 3 नंबर लगन बनाएंगे। ये आपके मनोस्थिति को बताएगा, आपके मन में क्या है। मन के हाल को हम चंद्र कुंडली से देखेंगे। ऐसे ही अगर हम नवांश कुंडली पे जाते हैं तो नवांश कुंडली आपके अंतर मन को बताएगी। ये तो लगन है, ऊपर से व्यक्ति क्या है, एक्चुअल में व्यक्ति जो अंदर से है ना, वो ये बता। अब ये जो भाई साहब हमारे, ये परेशान रहते हैं। इस पे जरा नजर डाल। इनका लगन क्या है D9 में? बार यही है। हमेशा इसी राशि के एनवायरमेंट में रहे हो। मुझे यहां से काम चाहिए, मुझे यहां से मेंटल पीस चाहिए, मुझे यहां से शांति चाहिए, यही है ना। अभी समझ रहे हो कि यहां और यहां में लगन कौन सा है। अभी सिर्फ D9 को पढ़ने के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, लेकिन ये सिंपल से देखो कि अगर हम यहां से देख रहे हैं तो यहां क्या चीज आ रही है। ये दिखने में कामकाजी है, पर वैसे ये अकेला रहना पसंद करते हैं। पूछो भैया जी, यही है ना। अब यहां पर जो प्लेनेट बैठा है और जो यहां प्लेनेट बैठा है, दोनों में केतु तो कॉमन है। ये चीजें तो आप बाय बर्थ लेकर आए हो, शरीर से भी और अंदर से भी। यहां बैठ गया जुपिटर केतु, यहां जीव केतु के साथ बैठा। केतु कहीं ना एक संकरी गली है, और ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक अनएक्सप्रेसिव बनाता है। व्यक्ति खुल के बात नहीं करता। और 12वीं राशि आ गई, तो अब यही आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स में चल रहा है। जुपिटर मोटा व्यक्ति भी तो होता है भैया। हाँ, होता है। और वो बंद गली में फंस गया तो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। बस आप उस चीजों को जोड़ते जाओगे तो चीज समझ, क्योंकि आपने चीज पढ़ रखी है तो समझ में आ जाएगी। लेकिन अब इनके ऊपर जो प्रभाव है जुपिटर केतु का, ये चीजें आसानी से छोड़ ही नहीं पाते हैं, पकड़ के बैठे हैं चीजों को। और ये कह रहा है कि छोड़ना सीखो। आज आपकी कुंडली का जो अब तक नहीं किया था वो आज विश्लेषण हो। अब आप कह रहे हो कि हम दशाओं को देखते हैं, समझना आप दशाओं का कैसे रोल आता है। इन्होंने बोला कि मेरी सूर्य की दशा आई, उस दशा में ये बड़े टेंशन में रहे। यहां पर सूर्य 8वें घर का मालिक है, यहां बैठा 6ठे घर में। तो एक चीज तो है, स्ट्रेस किसकी वजह से रहा होगा? दुश्मनी की वजह से। कोई ना कोई दुश्मनी, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई लोन, कोई इस तरह की चीजें, क्योंकि 6ठा घर कारण बन रहा। मरकरी और मून आ रहा तो फ्रेंड सर्कल होगा कुछ ना कुछ। लेकिन एक्चुअल में अगर देखें तो सूर्य जब यहां जाकर बैठा है, इस चीज की पुष्टि करें तो सूर्य कहां बैठा? 12वें घर में, पीड़न क्षेत्र में। पहले ये देखो 12वें घर में बैठ गया। 12वां घर किसके साथ बैठा? चंद्रमा के साथ। नवांश कुंडली में सूर्य 6ठे घर का मालिक, और वो बात पीड़ा की पीड़ा, और चंद्रमा 5वें घर का मालिक है। इन्होंने जो भी बात बोली कि मेरा वहां पर दिमाग शून्य था, बोला शून्य। दशा यहां कैसी चल रही है? ठीक है, यहां देखोगे ना दशा किसकी चल रही है। जब भी नवांश कुंडली में 6, 8, 12 वाले घर की दशा चलेगी ना, यह दशा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। बोलो आपको अभी क्या चल रही है? मरकरी की। मरकरी आपकी कुंडली में, मैंने अभी आपको क्या बोला था ये शुरू होने से पहले, कि जब से आपकी बुध की अंतरदशा चल रही है, आपकी जिंदगी में 2 ही चीजें चल रही हैं, या व्यापार या घर की शांति। और इसको लेकर आप प्रेशर में चल रहे हो। ये रहा मरकरी और ये रहा आपकी कुंडली का हाल। लेकिन ये दशा बुरी नहीं जा रही आपकी, बुरी नहीं
नहीं जा रही मेटलिस्टिक वे में देखोगे तो। आपको जी मेरा बिजनेस में लॉस हो रहा है, आपको जी मेरा काम नहीं चल रहा, आपको जी मैं परेशान हूं, वो चीज नहीं जाएगी। आपको प्रेशर जरूर है, वो प्रेशर अलग चीज है, क्योंकि वो 8वें घर में बैठा। 8वां घर प्रेशर का होता है, स्ट्रेस का होता है, वो चीज है। कि अगर सूर्य की दशा, शुक्र की दशा, शनि की दशा, ये दशाएं आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकती। यह है एक तरीका पढ़ने। दूसरा तरीका यह आता है कि आपकी कुंडली में सूर्य, चलो पहले इसको नहीं करते, पहले एक और चार्ट पे इसको डिस्कस करते हैं कि किसकी दशा चल रही है और वो दशा कैसी जा रही है। आपका तो ये चीज समझ में है, सूर्य बैठा 12वें घर में, चंद्रमा के साथ बैठा, रात की नींद भी उड़ा देगा। जब से सूर्य की जब दशा आपकी रही होगी, रातों की नींद भी उड़ी होगी। आप मंगल ऊपर से देख रहा है, ये दृष्ट कर रहा है, तो दृष्ट कर रहा है तो सोने पे सुहागा डाल रहा है, एंग्जाइटी भी और बढ़ाएगा। अचानक से एकदम गुस्सा आ जाना, एंग्जाइटी बढ़ जाना, ये चीजें भी करवाएगा उसके अंदर। सूर्य और चंद्रमा बैठे, तो दशा जो चल रही है वो नवांश में देखो, अगर ये इस और इसकी है 6, 8, 12 की है नवांश वाली, क्योंकि ये अंतर दशा पे काम करता है, तो इनको प्रॉब्लम है, तब प्रॉब्लम है। अब इनकी अभी बुध की दशा है, इससे पहले इनकी शनि की महादशा चली है 19 साल। जब शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा रही होगी, तब इनको प्रॉब्लम हुई है, 12वीं घर की होगी। शनि कहां बैठा है इनकी चार्ट में, में इनको प्रॉब्लम ये और ये खर्चे। लेकिन ये पैसे भी देके गया होगा, जब जब इन्होंने खर्चा किया होगा, इन्होंने इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत की होगी। समझे चीज को। दशा का रूप क्या है, वो आप यहां से यहां जब जाओगे, अपने एक आइडियोलॉजी को चेंज करोगे, एक फॉर्मूले को चेंज करोगे देखने की, तो यहां समझ में आएगा कि भाई एक्चुअल में क्या चल रहा है। अब यहां सूर्य बैठा हो, कहां बैठा आपका सूर्य, ये रहा, किसके साथ बैठा, बुध के साथ, 6th लॉर्ड के साथ बैठा। सूर्य मालिक कौन सा है, 8 का चंद्रमा 7th लॉर्ड के साथ बैठा। तो ये 3 घर आपकी लाइफ में चल गए इस टाइम, 6, 7, 8। लेकिन एक्चुअल में 6, 7, 8 चल रहा है, एक्चुअल में तो 4, 7, 8 यहां पे आ रहा बुध के अंदर। सॉरी, सन में जो आ रहा था वो आ रहा था 6 और 12, यही चल रहा था 6, 12 का एक्सेस बुध पे चला गया, वो चीज। अब बुध की दशा चल रही है, तो बुध की दशा में ये यहां पर 6ठा घर का मालिक, 9वें घर का मालिक, 6ठे बैठा दशा ठीक है, अच्छी जाएगी, 9th का मालिक भी बैठा। लेकिन इसको बुध को अगर यहां उठा के रखें, तो बुध यहां पर कहां बैठा, 8वें घर में बैठा। बंदा कहेगा जी 8वें घर में प्रॉब्लम हो गई, लेकिन मालिक कौन सा, नवांश में भी 4थे और 7वें घर का, तो वो आपको 4, 7 और 8 बुध की अंतरदशा में ही आपका मकान तैयार हुआ, प्रॉपर्टी तैयार, रह रहे हो आप यहां पे, वो मकान बना वृंदावन, होम अवे फ्रॉम होम, इसी ने दिया। प्रेशर तो है, 4, 7 का प्रेशर है यहां पे, वो चल रहा है ना लाइफ में, वो बुध की अंतरदशा में चलता रहे, लेकिन वो प्रेशर आपको तंग नहीं करेगा। अगर ये प्रेशर है तभी तो आप यहां पर भी बैठे हो। 8वां घर एस्ट्रोलॉजी का भी, ये चीज आपको करेक्ट मेजर दे। अगर ये एस्ट्रोलॉजी छोड़ते हैं तो इनको प्रेशर ज्यादा है। नहीं देखो, हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो प्रेशर नहीं आएगा। यहां पर प्रेशर रिलीज करने का एक साधन बन गया एस्ट्रोलॉजी इनके लिए, क्योंकि यहां पर ये उस चीज के अंदर रम गए, इस घर के अंदर आ गए, उस एनवायरनमेंट में आ गए। उस जब तक ये इस एनवायरनमेंट में रहेंगे, इनको वो प्रेशर रियलाइज नहीं होगा, और जब इस एनवायरनमेंट से बाहर आएंगे तो ये कहीं ना कहीं इस एनवायरनमेंट से निकलकर एक्चुअल में इस घर का जो एनवायरनमेंट है स्ट्रेस वाला, उसके साथ अटैच हो जाए। हाँ। इसको भी पॉजिटिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। अब इनको फील नहीं हो रहा वो, क्योंकि एक एम्ब्रेला लग गई इनके साथ। होगा तो फिर भी 2 घंटे के लिए नहीं होगा, जब तक ये क्लास में है। जब ये क्लास से बाहर होंगे तो प्रेशर तो है। मरकरी की दशा आने से ही मतलब मैं एस्ट्रो में आना ज्यादा शुरू हो। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। चौथा घर लर्निंग का भी तो होता है, विद्या, तो तभी आओगे, हो रही है तभी। यस, तो वो चीज है। अभी एक नवान चार्ट और ले लो, जिनको अपनी दशा पता हो उसको देख लो, वो दशाएं ऐसे करती। अब चलो मान लो आपकी जब भी मंगल की दशा आएगी, तो मंगल आपके चार्ट में, नवान चार्ट में कौन से घर का मालिक है, दूसरे घर का। पैसे का मालिक होगा,
इस मंगल की अंतरदशा में आपको पैसा मिलेगा। केतु के अंतरदशा में केतु की अंतरदशा आई तो केतु आपका यहां बैठा। अब केतु कैसा रूल करेगा? केतु रूल करता है जिसके साथ बैठेगा, जिस राशि में बैठे। गुप्त लॉर्ड शिव, हाँ केतु की आएगी अभी आपकी, ये ना यहां अपने यहां पर एक आपको एक चीज मिलेगी अपनी आंतरिक डेवलपमेंट करने की, यहां पर आप करोगे, तो इसी के लिए आप लगे हुए हो। बिल्कुल केतु की दशा आपको देखी जाए। एक चार्ट और बताओ। 9 नंबर का। D1 यस। D1 और D9 को पढ़ने के एक नहीं बहुत सारे फॉर्मूले। एक राशि तुल्य नमाज है जिसको कॉमनली सब जानते हैं। नौ नंबर जी। बोलना प्लैनेट्स। चंद्र राहु लगन में, ठीक है, शनि दूसरे घर में, ठीक है, तीसरे घर में मंगल और शुक्र, मंगल और शुक्र, ठीक है, सूर्य बुध चौथे घर में, ठीक है, केतु सातवें घर में हाँ जी, और जुपिटर 9वें घर में। ठीक है जी। अब D9 बता दो। 5 नंबर का आएगा भैया। पांच नंबर, ठीक है, बर्थ टाइम तो आपका ठीक है। हाँ जी, तीसरे घर में सूर्य चंद्र बुध, ठीक है, चौथे घर में मंगल, ठीक है, छठे घर में केतु, ठीक है, 9वें घर में शुक्र, ठीक है, 12वें घर में गुरु शनु और राहु। गुरु शनि और राहु। अभी आपकी दशा क्या चल रही है? राहु की, दोनों राहु की चल रही है, MD और PD। तो अभी आपकी राहु से पहले आपकी दशा किसकी रही है? मंगल की। मंगल की दशा आपकी रही तो हम मंगल की लास्ट दशा जो आपकी रही उसके बारे में पहले बात करें। चंद्रमा की रही होगी ना? जी। अब आप देखो, आपको चंद्रमा की जब दशा मिली, यहां पे चंद्रमा 8वें घर का मालिक बैठा है लगन में राहु के साथ, तो ये बात तो तय है कि दशा ज्यादा अच्छी नहीं रही होगी। यहां पर देखें तो चंद्रमा के किस तरह से परिवर्तन हुआ होगा। यहां चंद्रमा 12वें घर का मालिक बैठा है तीसरे घर में। अब ये चीज तो यहां दिख रही है, व्यक्ति शारीरिक रूप से परेशान। 8वां घर आ गया ना, 8वें घर का जब भी दशा चलेगी तो क्या बोलोगे? स्ट्रेस आएगा जीवन में, और चंद्रमा तो मेंटल स्ट्रेस। अब अगर यहां देखो, ये D9 चार्ट है, तो यहां पे देखें तो 12वें घर की दशा चल गई ना। बिल्कुल। 12वें घर का मालिक कहां बैठा है? तीसरे घर में। 12 और 3 ये आपके मानसिक रूप से और आंतरिक रूप से जो अंदर से बात करते हैं यहां परेशान थे। यस और नो, ईमानदारी से बताओ, यहां पता लग। अब चंद्रमा से पहले आपकी दशा किसकी रही होगी? सूर्य की। यहाँ सूर्य की दशा अगर हम इसको लिखते हैं, सूर्य की अंतर दशा, तो यहाँ देखो सूर्य आपका 9वें घर का मालिक है, चौथे घर में बैठा है। एक चीज कहता है कि भाई 9th हाउस इन 4th, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से घर के अंदर चीजें ठीक ठाक रही होंगी, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स भी अच्छे हो सकते हैं। यहां देखें तो सूर्य आपका लगन का मालिक, सूर्य कहां बैठा है? तीसरे घर में। यहां पर इसने आपकी ट्रेवलिंग बहुत करवाई होगी सूर्य की दशा में। यहां हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं अगर देखें तो कोई स्थानांतरण भी हुआ होगा, चेंज ऑफ प्लेस टाइप। एग्जैक्टली इस समय नहीं होगा। इस समय पर नहीं हो तो ट्रैवलिंग बहुत थी आपकी, ठीक है। विवाह को लेकर कोई चीज थी यहाँ पे आपके? नहीं, मतलब ऐसे नहीं, फैमिली रिलेटेड। फैमिली, फैमिली, यस। ठीक है, चलो इस चीज को भी छोड़ते हैं।
अब जब भी आपकी मंगल में स्पेसिफिकली शनि की और जुपिटर की दशा है, वो टाइम पीरियड देखो उसमें, मंगल में शनि और जुपिटर शनि और जुपिटर एक ही साथ आए 19-20 का समय भी है। छठा घर और आठवां घर, टाइम अच्छा नहीं था वो, बैंड बजा हुआ था ना, बढ़िया वाला। अभी समझ लो। यहां पर देखो तो शनि आपका सेकेंड लॉर्ड, पैसे की दशा नहीं था, नहीं था ना, एक्चुअल में क्या था, 6 नंबर। कर्ज था। ये है फर्क कि यहां पर वो क्या है और यहां पर वो क्या है। ठीक है, हमारा एक डोमेन में बात नहीं मिली कि चेंज ऑफ प्लेस नहीं हुआ, लेकिन थर्ड हाउस एक्टिविटी आपकी रही है, वो थी, रही होंगी 100%। लेकिन अगर जब आपकी शनि की अंतर दशा आई होगी, मंगल के अंदर शनि यहां पर तो दिख रहा है दूसरे घर का मालिक, तीसरे घर का मालिक, बढ़िया, लेकिन एक्चुअल में नवांश में वो कहां का मालिक बन रहा है, छठे घर का। तो छठे घर की जब भी दशा आएगी, इस दशा में उसने आपके साथ छठा घर खोल दिया, आपको छठे घर के परिणाम मिलने तय है। ये कह रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं चीजें, अभी समझे चीज को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो नवांश में जाके आपको दशा को देखना है कैसे आ रहा। हाँ जी बोलो। इस समय मेरी शादी भी हुई शनि की दशा में, मंगल शनि में, है ना, इस वजह से है ना। मैंने दी। सातवां घर भी एक्टिवेटेड है। दूसरी चीज एक और आता है कि आप जो दूसरा फॉर्मूला की हम बात कर रहे थे, यहां शनि बैठा है, जी। शनि बैठा 10वीं राशि में, यहां शनि कौन सी राशि में बैठा है, यहाँ शनि बैठा भी है चौथी राशि में, यहां 10 नंबर में और वहां 4 नंबर। 4 नंबर से। 10 से 4 काउंट करोगे कौन सी राशि आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, शादी हो गई। हो गई। यहां शनि की दशा में आपका 7वां घर खुला हुआ। यह दूसरा फॉर्मूला जिसको हम अगली क्लास में करेंगे। अभी समझे बात? जी बिल्कुल। ये है एक्चुअल में सारी चीज। तो नवा